हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं ईथर। ईथर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ईथर के बारे में नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन इन सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स। किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है ईथर की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन मेथड में हम दो तरह के प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं। एक प्रिपरेशन मेथड रहेगा जिसमें हम अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे किनकी, ईथर की, जिसमें प्रेजेंस होगी H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। साथ में दूसरा जो हमारा मेथड रहने वाला है वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस। देखिए, पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। जो ये पहला मेथड है, क्या है ये, फ्रॉम एल्कोहल्स और बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। किसका डिहाइड्रेशन होने वाला है, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होगा प्रेजेंस एसिटिक कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाला है। देखिए, ये जो रिएक्शन रहने वाली है कैसी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली है। प्रेजेंस H2SO4 है ही। अब यहाँ पर टेम्परेचर देखिए किस तरह से इस रिएक्शन को इफेक्ट करता है। जब हम इस एथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये 443 केल्विन एंड 413 केल्विन टेम्परेचर हमने लिए हुए हैं। ये हाई टेम्परेचर पर बनाता है एल्कीन और लो टेम्परेचर पर बनाता है ईथर। क्या बनाता है, ईथर बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एथोक्सी एथेन। तो ये ईथर बना रहा है लो टेम्परेचर पर। अब देखिए, ये जो इनके अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ये SN2 जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं। ये कुछ स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। जनरली हम जानते हैं SN2 जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर जनरल छोटे स्टेप्स हैं। मेनली जो स्टेप है वो सेकेंड स्टेप में, जहाँ पर क्या होता है, ये H2O का रिमूवेशन होता है और यहाँ पर एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है। देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। किससे होता है प्रोटोनेशन, जो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है वो क्या करता है, इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन करता है। होता है कैसे है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ये H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर का डोनेशन करती है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या है, दूसरे स्टेप में ये अल्कोहल अटैक करता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल अटैक का अल्कोहल का, वो अटैक करता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर। किस पर, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर ये अल्कोहल अटैक करता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर के कार्बन पर, और यहाँ पर एक ईथर तो बनता है लेकिन ये प्रोटोनेटेड है अभी भी। प्रोटोनेटेड ईथर कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड ईथर। और यहाँ से रिमूव होता है वाटर। क्या रिमूव हो जाता है, वाटर। वाटर के रिमूव होने के कारण ही इसे हम डिहाइड्रेशन मेथड कहते हैं अल्कोहल का। लास्ट जो स्टेप होता है उसमें रिमूविंग ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिमूव होता है क्योंकि पहले जो हमने प्रोटॉन लिया था एसिड से वो यहाँ पर रिमूव होता है। ये HSO4 क्या ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर प्रोटॉन ले लेता है और इस तरह से बन जाता है ईथर। अब देखिए, इस रिएक्शन से क्या किया जाता है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स है ओनली मेड ईथर बाय दिस रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल के यूज से ही क्या बनाए जा सकते हैं, केवल ईथर बनाए जा सकते हैं इस रिएक्शन से ओनली। इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अल्कोहल का यूज करेंगे तो ही ईथर बना सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं जो स्ट्रिक हिंड्रेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर रिएक्शन नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ पर प्राइमरी ही अल्कोहल यूज किए जाते हैं इसमें। अब देखते हैं जो दूसरी रिएक्शन है या दूसरा मेथड है हमारा, सेकंड मेथड के बारे में बात करें। सेकंड मेथड क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया जाता है और एक लिया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड।
और इसकी रिएक्शन होने से यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है ईथर का। यहाँ पर मान लो ये वाला जो एल्किल है ये डैश हो गया और यहाँ पर सोडियम हैलाइड निकल जाता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी क्या करती है, SN2 को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? SN2 मैकेनिज्म को। इसको फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म फॉलो बाई दिस रिएक्शन। लेकिन अब इस रिएक्शन की कुछ खास बातें देखिए क्या है। इस रिएक्शन में हमको दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, एक डिफरेंट ये रहा है, एक ये। यहाँ पर क्या होता है, जो ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड जो आयन है ये अटैक करता है, अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है एज न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्किल हैलाइड्स कार्बन। तो एल्किल हैलाइड के कार्बन पर ये अटैक करता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की जो खास बात है, इससे हम जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोक्साइड आयन से भी क्या बना सकते हैं, हम ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल कि एक टर्सरी एल्कोक्साइड आयन है। क्या है ये एक टर्सरी एल्कोक्साइड आयन है। यहाँ ये सोडियम, ये प्लस, देखिए यहाँ पर हमने लिया है ये CH3Br लिया है। ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अब इस पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये करेगा इस पर अटैक। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर से ब्रोमीन निकलने को भागेगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एक टर्सरी प्रोडक्ट बनेगा ईथर का। यहाँ इस तरह से ये बन जाएगा, साथ में सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टर्सरी एल्कोक्साइड आयन का यूज़ किया, जबकि हमने जो हमारी फर्स्ट मेथड था उसमें साफ साफ कहा था कि सेकेंडरी और टर्सरी से जो अल्कोहल है उनसे हम क्या नहीं बना सकते, ईथर नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ बना सकते। कैसे बना सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम जैसे सोडियम एल्कोक्साइड आयन तो बना ही सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ये क्या है, ये है अल्कोहल, बस इसकी रिएक्शन हमको सोडियम से करानी है। सोडियम से कराएंगे तो इस तरह से हम एल्कोक्साइड आयन प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक से रिएक्शन है ना, मेटल के साथ अल्कोहल की सिंपल रिएक्शन। इस तरह से यहाँ बना सकते हैं रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, स्टेरिक एंड्रेंस को हमको यहाँ भी ध्यान रखना है। हम यहाँ क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर इफ अगर हम रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं, इफ वी रिएक्ट परफॉर्म a reaction tertiary alkyl halide with एल्कोक्साइड आयन। अगर हम कोई क्या लेते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं और फिर रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर देखो किस तरह की रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ले लिया एक CH3 और ये मान लो हमने ले लिया सोडियम एथोक्साइड, हमने ले लिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई है, इससे कराई है टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड से रिएक्शन। तो अब देखो इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, इस रिएक्शन में यहाँ पर ये इसी तरह से अटैक करने की कोशिश करेगा इस कार्बन पर, किसके रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। लेकिन
ये होना थोड़ा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ स्ट्रिक 100 देखने को मिल रहा है साफ साफ, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रिक 100 होने से यहाँ से Br और एक हाइड्रोजन निकल जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है एक एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन बनता है इस तरह से। अब यहाँ से निकलने वाला जो ये हाइड्रोजन ये इसके साथ चला जाता है तो बना लेता है एक एल्कोहल मॉलिक्यूल। क्या बना लेता है? एल्कोहल का मॉलिक्यूल। साथ में निकल जाता है सोडियम ब्रोमाइड। तो अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको एल्कीन बनने वाला है। लेकिन अगर हम कराते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ तो हमको इजीली क्या बन जाएगा? ईथर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण या सिंथेसिस से हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स का यूज करके क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं, यानी मिक्स ईथर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेथड यहाँ जो दिए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, किस तरह से हम बना सकते हैं ईथर। अब देखते हैं, देखो ईथर के कुछ एक रिएक्शन इसके साथ भी है। अगर हम जैसे यहाँ बात करें, हमने एरोमेटिक देखा ही नहीं है ना। देखो अगर हम बात करें फिनोल्स आर ऑल्सो converted टू ईथर्स। ईथर्स में कन्वर्ट किया जाता है बाई दिस मेथड। कौन से मेथड? विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो मेथड है उससे, दिस मेथड। कैसे? यहाँ पर देखिए हम फिनॉक्साइड आयन का यूज करेंगे, वही उसी तरह से रिएक्शन होने वाली है। इस तरह से होगी कि यहाँ पर ये हमारा फिनोल का पहले हम फिनॉक्साइड आयन तैयार करेंगे। फिनोल है, फिनोल का आयन कैसे तैयार करेंगे? फिनॉक्साइड आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और हमें इस तरह से क्या मिल जाएगा? एक फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन मिल गया। बस इसके साथ हमको रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड के, वही प्राइमरी, और यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा और हमको मिल जाएगा एक ईथर। क्या मिल जाएगा? एल्कोक्सी बेंजीन हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस तरह से CH। ठीक है, ये बन चुका है हमारा कंपाउंड, बन चुका है। साथ में सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमेशा ही जो फिनॉक्साइड है ये किसके रूप में अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स की देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करें। ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ये हाइड्रोकार्बन के इक्वल होते हैं, और बात करें तो लेस देन अल्कोहल से कम होते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है? ईथर नॉट सो इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। ये एकमात्र इनका रीज़न है, मतलब ये रीज़न है इसके लिए कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है ना। लेकिन हाइड्रोकार्बन के इक्वल होता है, जो कि इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके इक्वलेंट हो। ऐसा नहीं कि उनका ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनके बीच में नहीं होता है बेसिकली। उसके बाद बात करें तो हम जानते ही हैं कि अब ये R O R है,
तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलैरिटी तो शो करता है। क्या शो करता है? पोलैरिटी शो करता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो ये soluble in water like अल्कोहल। अल्कोहल की तरह ही ये भी क्या करते हैं? वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। क्यों करते हैं भैया? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो ये ऑक्सीजन है, ये करता है यहाँ पर जो वाटर है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल है लाइक अल्कोहल्स। तो ये मेन से यहाँ पर क्या है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पर। हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आता है वो है केमिकल रिएक्शंस। क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर की जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कुछ रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। तो ईथर में क्या है? कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, ईथर्स होता है सबसे हम कह सकते हैं लेस, है ना, रिएक्टिव ग्रुप होता है। किसमें? फंक्शनल ग्रुप्स में। ईथर्स आर द लीस्ट, क्या है? लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर इससे क्या मीन निकलता है? इसका मीनिंग होता है कि जितने भी, जैसे हम बात करते हैं कि ये एक ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ये एक ग्रुप हो जाता है, और यहाँ पर इस तरह से ये एक ग्रुप हो जाता है, या ये एक ग्रुप हो जाता है, या हैलाइड वाला कोई ग्रुप हो जाता है। इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है? तो वो है ईथर। ईथर मतलब ये ROR। तो ये सबसे लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको रिएक्शन में कोई भी क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब सबसे शरीफ कह सकते हैं हम ईथर को। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सबसे शरीफ है, जो भी आकर इसको लाद देकर भगा सकता है ना, इसको इजीली यहाँ से हटाया जाता है। तो वही जो है, उसके कारण यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या हो रही है कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं ईथर की, किसकी? ईथर की मान लो रिएक्शन करा रहे हैं, ये ROR, यहाँ पर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। अगर हम किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्पेशली एक्सेस फॉर्म में। इसकी फॉर्म में, एक्सेस फॉर्म में। अगर इसकी एक्सेस फॉर्म में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए फर्स्ट हमको एल्किल हैलाइड प्लस में साथ में हमको अल्कोहल मिलता है, लेकिन क्योंकि हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ पर जो ये अल्कोहल है ये HX के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ भी हमको क्या दे देता है? ये एल्किल हैलाइड, और साथ में वाटर का रिमूविंग हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर्म और प्रोड्यूस बाय ईथर when it is react
विद HX इन एक्सेस अमाउंट। जब ये एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करता है किसके साथ, HX के साथ, तो दो मॉलिक्यूल हमको एल्किल हैलाइड के प्राप्त होते हैं। ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन आपको पता चल ही गया है। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो इसको इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सेम रिएक्शन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके साथ, ये फिनॉल के साथ, ये एरोमेटिक ईथर जो है इसके साथ भी रिएक्शन हम देख सकते हैं। ये एच एक्स के साथ रिएक्शन हो रही है और हमको यहाँ पर फिनॉल मिलता है। लेकिन अब ये जो फिनॉल है ये आगे इससे रिएक्ट नहीं करता है ना, ये क्या है, फिनॉल है, तो फिनॉल इससे आगे रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर फिनॉल कैन नॉट फर्दर react with HX and not make aryl halide by this method। इस मेथड से ये एरिल हैलाइड तो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये फिनॉल बेंजीन की रिंग के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करती है ना, ऑक्सीजन ऑफ फिनॉक्साइड आयन है ना, ये फिनॉल, ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल सो पार्शियली डबल बॉन्ड विद बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड शो करती है, इसीलिए इजीली ये रिमूव नहीं हो सकती है। ये हम जानते भी हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में, मतलब ये नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर है। तो इस तरह से हम यहाँ नहीं बात। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हम जानते हैं क्या होता है। ये HX वाला है, यहाँ पर HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। फिर HBr आता है और फिर HCl आता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये रिएक्टिव ऑर्डर है, रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ HX, इसके बारे में हम पहले ही जानते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे ये CH3, मान लो CH2O, और क्या है यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। इस तरह से इसकी रिएक्शन में HX से कराई और रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने पर क्या बनता है, यहाँ पर एक बन जाता है एल्किल हैलाइड और साथ में अल्कोहल बन जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब देखो इसके लिए यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म है, क्या है, मैकेनिज्म है। और यहाँ भी जो है कौन सी मैकेनिज्म शो की जाती है, यहाँ भी SN2 मैकेनिज्म शो होती है। कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म शो होती है। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2। देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब SN2 मैकेनिज्म किस तरह से शो होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। किसका प्रोटोनेशन होता है, ईथर का प्रोटोनेशन ऑफ ईथर बाई HI के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो HI के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म स्पेशली हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई ईथर है और हमने यहाँ कराई है इसके साथ HI के साथ रिएक्शन, HI, तो ये हो गया प्रोटोनेटेड ईथर, प्लस चार्ज आ जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ गया
CH2 CH3, साथ में यहाँ I माइनस। अब देखो क्या होता है, सेकंड जो स्टेप होता है, स्टेप सेकंड, इस सेकंड स्टेप में जो ये आई है, आई क्या करता है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है। आयोडाइड आयन है ना, आयोडाइड आयन अटैक ऑन स्मॉल एल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। ईथर का जो स्मॉल एल्किल ग्रुप है उस पर अटैक करता है, किसके रूप में, एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जब हमने लिस्ट देखी तो हमने इसका बारे में लिखा भी था कि आयोडीन आयन भी इसके रूप में करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है। तो ये यहाँ पर माइनस आयोडाइन आयन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड ईथर है CH2 CH3। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करता है, इस कार्बन पर। जब ये इस कार्बन पर अटैक करता है तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जब ये आई इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा होता है ना। ये बॉन्ड यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, हाइड्रोजन लोन पेयर पॉजिटिव। यहाँ से भी चांस हो सकते हैं लेकिन वो रेयर है। ये CH2 CH3 इस तरह से, और प्रोडक्ट बनता है ये एल्किल या मैथिल आयोडाइड बन गया, साथ में बन जाता है एथेनॉल। तो ये जो लेस एल्किल ग्रुप है या स्मॉल एल्किल ग्रुप है उसके साथ ये रिएक्शन होती है। लेकिन जो थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप कंडीशन है, थर्ड स्टेप के लिए होता भी है नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। जो थर्ड स्टेप देखिए क्या है, थर्ड स्टेप है जब हम क्या करते हैं, HI को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। क्या लेते हैं, HI को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। व्हेन वी टेक HI एज HI एट हाई अमाउंट या हाई एक्सेस, एक्सेस अमाउंट ठीक रहेगा हाई की जगह, HI इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होता है, अब जो यहाँ पर बना है अल्कोहल, जो सेकंड स्टेप में क्या बना है, ये अल्कोहल बना है, ये भी किसके साथ रिएक्शन करने लग जाता है, HI के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि HI क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। और जब ये HI के साथ रिएक्शन कराता है तो ये भी क्या बना लेता है, ये फर्स्टली तो ये बनेगा प्रोटोनेटेड, इस पर इसका प्रोटोनेशन होगा, अल्कोहल बन जाएगा, साथ में आयोडाइड आयन है, और वापस से ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, ये CH2O हाइड्रोजन लॉन्ग पेयर प्लस चार्ज, यहाँ जो ये आयोडाइड आयन बना है ये इस पर अटैक करेगा और बना लेगा, क्या बना लेगा, एल्किल आयोडाइड, साथ में H2O का रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म। थर्ड स्टेप ये कब लागू होगा, कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जब हम HI को एक्सेस अमाउंट में लें और साथ में टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा हमको ये रिएक्शन कराने के लिए, तभी ये होगा। अगर मान लो हमने लेस अमाउंट में लिया है किसको, HI को, तो जो थर्ड स्टेप है ये नहीं होगा। अब देखो ये वाली बात तो है ना, जब हम नॉर्मली या प्राइमरी ग्रुप्स लेते हैं एल्किल के, लेकिन लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ होती है, ये तो SN2
टू रिएक्शन शो करी। अगर हम क्या करें, हाउ एवर when one of the alkyl group, कोई भी एल्किल ग्रुप दोनों में से एल्किल ग्रुप इज अ कैसा हो, टर्सरी हो, इज अ टर्सरी ग्रुप। अगर इनमें से हम किसी को एक टर्सरी ग्रुप लें तो द हैलाइड द हैलाइड इज हैलाइड फॉर्म हैलाइड फॉर्म्ड इज अ टर्सरी हैलाइड। कौन सा हैलाइड फॉर्म होता है, टर्सरी हैलाइड फॉर्म होता है। मतलब अभी हमने देखा कि जो लेस या स्मॉल एल्किल जो ग्रुप है उसके साथ आयोडाइड जुड़ता है, लेकिन अगर हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, कोई भी एक जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप वो कैसा हो, टर्सरी हो, मान लो इनमें कैसा हो, ये टर्सरी ग्रुप हो ईथर का। अगर फिर हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से ये मेथॉक्साइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है। फर्स्टली तो अगर इसके हम एक बार ये रिएक्शन देख लें उसके बाद आपको मैकेनिज्म भी बताई जाएगी। देखो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है, एक तो बन जाएगा ये मैथेनॉल और साथ में मिल जाएगा ये CH3C। यहाँ पर देखो ये CH3 ये आयोडाइड। अब हुआ क्या इसकी, अगर हम मैकेनिज्म इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये जो मैकेनिज्म शो होने वाली है वो SN1 मैकेनिज्म शो होगी। कैसे होगी, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ये CH3, यहाँ पर CH3, ये भी CH3 है, ये CH3। तो सबसे पहले HI से इसका होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन इस तरह से हो जाएगा, CH3, यहाँ CH3 है, इस पर क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर प्लस चार्ज, और ये हो गया प्रोटोनेशन। ये हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ साथ में HI आयन भी आयोडाइड आयन बन जाता है। तो जो सेकेंड होगा उसमें अटैक होगा, ये CH3 सबसे पहले यहाँ से रिमूविंग होगा, CH3 अब यहाँ से क्या होगा, इसका रिमूव होगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन CH3। अब जब यहाँ पर ये आयोडीन आयन अटैक करेगा तो फर्स्टली तो ये बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर ये मेथेनॉल तो हो जाएगा रिलीज। लेकिन अब क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, किसका, आयोडेड आयन का, कार्बोटाइन प्लस I माइनस, और फिर इस तरह से ये बन जाएगा CH3 आयोडाइड। ये टर्सरी आयोडाइड यहाँ बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और ये फास्ट स्टेप होता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, रिएक्शन होने वाली है। तो ये रिएक्शन हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी क्लीवेज वाली विद मैकेनिज्म हमने देखी, फिनॉल के साथ देखी, और इसके साथ भी हमने देख ली है। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। धन्यवाद।